आलसी बहनें। एक गांव में 3 बहनें रहती थी। बड़ी बहनों का नाम सीता और गीता था और छोटी वाली का नाम राधा था। बड़ी बहनें दोनों बहुत ही कामचोर थी। वे पूरे दिन आराम करती रहती थी। छोटी बहन राधा बहुत ही मेहनती और साहसी लड़की थी। राधा घर का पूरा काम अकेले ही करती थी। राधा, इधर आना। हाँ दीदी, बोलिए। तुमने तब से खाना नहीं बनाया है। हम दोनों को बहुत ज्यादा भूख लग रही है। जल्दी बना कर लाओ। बस थोड़ी देर में बनने ही वाला है खाना बनाकर। मैं तुम दोनों को खाना परोस देती हूँ। पता नहीं कैसा खाना बना कर लाएगी। तू भी खा ले खाना। नहीं दीदी, तुम दोनों खा लो, फिर मैं खा लूंगी। तुझको अभी खाना नहीं खाना तो जा कुएं से पानी भर ला मेरे लिए। इतना सुनते ही राधा कुएं से पानी भरने के लिए चली जाती है। दोनों दीदियों को बताना पड़ेगा कि राशन खत्म हो गया है और पैसे भी। दीदी, घर में जो राशन था वो खत्म हो चुका है और हमारे पास जो पैसे थे वो भी। राधा, तुम एक काम करो, कल से सरपंच के घर पर चली जाया करो और जो भी सरपंच साहब बोले वाह तुम कर लिया करो। सरपंच साहब जो पैसे देंगे उसे अपना घर भी चलता रहेगा और अपना कर्ज भी चुक जाएगा और घर का काम हम दोनों मिलकर कर लिया करेंगे। राधा बहुत ही मासूम सी लड़की होती है। वह काम के लिए मान जाती है। राधा को नहीं पता होता है कि वे दोनों बहन राधा को धोखा दे रही हैं। अगले दिन राधा सुबह ही सुबह घर से निकल जाती है। राधा बेटा, तू यहाँ पर? तेरी तो बड़ी बहन गीता आने वाली थी यहाँ पर, वह क्यों नहीं आई? पता नहीं काका, गीता दीदी ने तो मुझसे बोला था यहाँ पर आने के लिए। कोई बात नहीं, तुम ही जाकर खाना बना दो। राधा जल्दी जल्दी सारा काम कर लेती है। जल्दी जल्दी काम फ्री कर लेती हूँ, घर पर जाकर आराम से सोऊंगी। लेकिन राधा को यह नहीं पता है कि घर पर उसकी बहनों ने कुछ भी काम नहीं किया है। वह तो दोनों आराम से सो रही है। राधा का काम जैसे ही पूरा खत्म हो जाता है, राधा घर के लिए निकल जाती है। मैं तो बहुत ज्यादा थक चुकी हूँ, अब तो घर पर जाकर आराम करूंगी। राधा घर पर जाकर देखती है तो घर पर कुछ भी काम नहीं हुआ होता है। तब राधा सीता दीदी से पूछती है, सीता दीदी, तुमने घर का काम क्यों नहीं किया है? क्या करे राधा, गीता के जोड़ों में दर्द हो रहा है और मेरे सर में। आज तू खाना बना दे, कल से हम बना लेंगे। राधा बहुत परेशान होती है, लेकिन खाना बनाने के लिए फिर भी चली जाती है। देखती जाओ गीता, मैं इसे सरपंच के घर का भी पूरा काम करवा लूंगी और अपने घर का भी करवा लूंगी। राधा के शरीर में दर्द होता है, लेकिन फिर भी वह खाना बना देती है। अगले दिन सुबह ही सुबह राधा सरपंच के घर के लिए निकल जाती है। बेटा, तुम इतनी थकी हुई क्यों लग रही हो? क्या तुम बीमार हो? क्या करूं दादाजी, मेरी बहाने घर पर कुछ भी काम नहीं करती हैं। यहाँ का भी मुझको पूरा काम करना पड़ता है और घर का भी। राधा बेटा, तुम मुझको पूरी बात बताओ, क्या दिक्कत आ रही है? राधा धीरे धीरे करके सारी बात बता दी है दादाजी को। जब दादाजी को पूरी बात समझ में आती है, तब दादाजी राधा से बोलते हैं, बेटा तुम एक काम करो, तुम 2-3 दिन यहीं पर रहो, सीता और गीता को मैं संभाल लूंगा। दादाजी, मैं कल से यहीं पर रहूंगी। शाम ढलते ही सरपंच जी सीता और गीता को सबक सिखाने के लिए वहाँ पर पहुँच जाते हैं। सरपंच जी, तुम यहाँ पर? राधा कहाँ रह गई? हम दोनों राधा का कब से इंतजार कर रहे हैं। वो ही बताने के लिए मैं यहाँ पर आया था। राधा 2-3 दिन हमारे घर पर ही रहेगी। 4 दिन बाद मेरे बेटे का जन्मदिन है, इसलिए घर में बहुत ज्यादा काम है। इतना बोलते ही सरपंच जी वहाँ से चले जाते हैं और मन ही मन में सोचते हैं, अब इन दोनों बहनों को पता चलेगा जब ये अकेले ही पूरे घर का काम करेगी। सीता दीदी, अब क्या करें? मुझसे तो घर का बिल्कुल भी काम नहीं होता है। मैं थोड़ा सा भी काम कर लूं तो मेरे हाथ पैरों में दर्द होने लगता है। बाजार से खाना लाने लायक घर पर पैसे भी नहीं। अब क्या होगा अपना? अब गीता, अब उन दोनों को ही घर का पूरा काम करना पड़ेगा। बाहर का काम तू कर ले, खाना मैं बना देती हूँ।
फिर क्या है, गीता बाहर की खेती का पूरा काम करती है और सीता खाना बनाती है दोनों के लिए। दीदी मुझसे खेती का काम बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। मेरे हाथ बहुत ज्यादा दर्द कर रहे हैं। पता है मैं काम करके कितनी काली हो गई। कल राधा को बुला लो, मुझसे काम नहीं हो रहा है। मैं तो बहुत थक गई हूँ। अगर राधा को बुला लिया तो सरपंच जी अपन को एक पैसा भी नहीं देंगे। क्या करें? 3-4 दिन तक तो अपन दोनों को ही काम करना पड़ेगा। जब राधा घर पर आ जाएगी तब अपन उससे ही पूरा काम करवाएंगे और अपन सोएंगे। बेटा, अच्छा सा केक बनाना जिसे राहुल खाकर बहुत ज्यादा खुश हो जाए। राहुल को केक बहुत ज्यादा पसंद है। चिंता मत करो दादी, मैं ऐसा केक बनाऊंगी जिसे राहुल जी खाकर बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे। फिर सारे लोग राहुल का धूमधाम से जन्मदिन मनाते हैं और सारे लोग केक खाकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। जैसे ही राधा का पूरा काम खत्म होता है तो राधा घर के लिए निकल जाती है। राधा, तू आ गई। हम दोनों को तेरा कब से इंतजार था। एक काम कर, तू हम दोनों के लिए खाना बना दे। हम दोनों को बहुत ज्यादा भूख लग रही है। और बाहर का भी काम कर लेना। और खेत में थोड़ी सी घास भी हो गई है, उसे भी उखाड़ देना। मुझसे काम नहीं होगा। मैं 4 दिन से बहुत ज्यादा काम कर रही थी वहाँ पर। मैं बहुत ज्यादा थक चुकी हूँ। तू मुझसे जीप चला रही है। चुपचाप जो मैंने काम दिया है उसे पूरा कर ले। सीता और गीता राधा पर बहुत ज्यादा चिल्लाने लगती है तो राधा खाना बनाने के लिए चली जाती है। राधा को खाना बनाते बनाते बुखार सा आने लगता है। जब राधा खेत में काम करती है, काम करके जब घर की तरफ आती है तो राधा को अचानक से चक्कर आने लगते हैं और राधा वहीं पर गिर जाती है। गांव के लोग राधा को लेकर हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं। ज्यादा कुछ नहीं हुआ है, ज्यादा काम करने के कारण चक्कर आ गए हैं और इसने 2 दिन से खाना नहीं खाया है। सीता और गीता, मुझको पता है तुम राधा को परेशान करती हो। राधा ने मुझको सब कुछ बताया था। राधा हमारे घर का भी काम करती थी और तुम उसे अपने घर का भी काम करवाती थी। उसके कारण राधा बहुत ज्यादा बीमार हो गई। सॉरी सरपंच जी, अब हम राधा से कभी भी काम नहीं करवाएंगे। अब घर का पूरा काम हम दोनों ही करेंगे। अब तो राधा को मैं ही घर पर ले जाऊंगा और उसे अपने ही घर पर रखूंगा और अपने बेटे राहुल से उसकी शादी करवाऊंगा। सरपंच जी राधा को अपने घर ले जाते हैं और उसकी धूमधाम से शादी करते हैं। राधा भी सरपंच के घर में हंसी खुशी रहने लगती है और राधा की बहनें भी सुधर जाती हैं। वे भी अपना काम ईमानदारी से करने लगती हैं।